नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आशा है कि महादेव और माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कभी आपने किसी की आंखों में ऐसी गहराई देखी है जो शब्दों से नहीं लेकिन आत्मा से बात करती हो, या फिर खुद अपनी आंखों में ऐसा तेज महसूस किया है जैसे कोई अलौकिक शक्ति आपको भीतर से देख रही हो? यह कोई साधारण अनुभूति नहीं होती। यह संकेत है कि अब कोई दैवीय ऊर्जा, कोई ईश्वरीय चेतना आपके नेत्रों में वास करने लगी है। दोस्तों, आंखें सिर्फ शरीर का अंग नहीं हैं, ये आत्मा के द्वार हैं। और जब आत्मा साधना, भक्ति और तप के मार्ग पर चलकर शुद्ध होती है तो सबसे पहले उसका प्रकाश हमारी आंखों में प्रकट होता है। आज हम बात करेंगे उन 12 दिव्य लक्षणों की जो तब दिखाई देने लगते हैं जब माँ भगवती, शिव, विष्णु या कोई सिद्ध शक्ति आपके नेत्रों में स्थान ग्रहण कर लेती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये संकेत सिर्फ ज्ञान नहीं, ये उस शक्ति की पुकार है जो अब आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। पहला संकेत, नेत्रों में अप्राकृतिक तेज और दिव्य दीप्ति का प्रकट होना। जब किसी साधक के भीतर कोई दैवी शक्ति सक्रिय हो जाती है तो उसका सबसे पहला संकेत उसकी आंखों से प्रकट होता है। ये आंखें अब सिर्फ देखने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि उनमें एक अद्भुत दिव्य आभा झलकने लगती है। यह कोई सामान्य चमक नहीं होती, यह वह तेज है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में ही महसूस किया जा सकता है। जो भी आपके नेत्रों में झांकता है वह उस शक्ति की उपस्थिति को भीतर तक महसूस करता है। कुछ लोग स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ आदर पूर्वक झुक जाते हैं, तो कुछ भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि अब साधारण नहीं रही। यह तेज बताता है कि अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी उच्च चेतना के वाहक बन चुके हैं। आपकी आंखें अब मौन रहकर भी सब कुछ कह जाती हैं। दूसरा संकेत, दृष्टि ऐसी कि सामने वाला बंध सा जाता है। जब किसी साधक की आंखों में कोई दैवी शक्ति निवास करने लगती है तो उनकी दृष्टि में ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जिससे नजरें हटाना आसान नहीं रहता। सामने खड़ा व्यक्ति अनजाने में ही उस दृष्टि में बंधने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपकी आंखों से संपर्क तोड़ना कठिन हो जाता है। यह केवल आपकी उपस्थिति नहीं होती, बल्कि वह चेतना होती है जो अब आपके नेत्रों के माध्यम से संप्रेषित हो रही होती है। यह अनुभव माता काली या शिव की शक्ति से युक्त होता है, वह शक्ति जो त्रिकाल में व्याप्त है। आपकी आंखें अब न केवल देखने का साधन होती हैं, बल्कि वे उच्च ऊर्जा और दिव्य संदेशों की संवाहक बन जाती हैं, जो बिना बोले ही सामने वाले के हृदय में उतर जाती हैं। तीसरा संकेत, नेत्रों के आसपास कंपन या सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव। जब किसी साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है और दिव्य ऊर्जा नेत्रों में सक्रिय हो जाती है तो शरीर सूक्ष्म स्तर पर इसका संकेत देने लगता है। विशेष रूप से आंखों के कोनों या माथे के मध्य भाग, आज्ञा चक्र के आसपास एक हल्की कंपन या स्पंदन जैसी अनुभूति होने लगती है। यह कंपन बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की ऊर्जा के तेज प्रवाह का सूक्ष्म प्रभाव होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति नेत्रों के माध्यम से बाहर झलकने को तैयार हो रही हो। यह अवस्था इस बात का संकेत होती है कि अब आपकी इंद्रियां उस दिव्यता को महसूस करने लगी हैं जो पहले केवल चेतना के भीतर थी। यह ऊर्जा जब अधिक सक्रिय होती है तो साधक स्वयं भी उस वाइब्रेशन को पहचानने लगता है और यह अनुभव नितांत अलौकिक होता है। चौथा संकेत, नेत्रों में तेज और ममता का अद्भुत संतुलन। जब कोई दैवी शक्ति साधक की दृष्टि में निवास करने लगती है तो उसकी आंखों में दो विपरीत भाव एक साथ प्रकट होते हैं। एक ओर गहराई से झलकता हुआ करुणामय भाव और दूसरी ओर ऐसा तेज जो भीतर तक कंपा देता है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि दिव्यता का संकेत है। आपकी आंखें अब किसी माँ की तरह स्नेह और दया लुटाती हैं, लेकिन साथ ही उनमें ऐसी शक्ति भी होती है जो अन्याय या अधर्म को सहन नहीं करती।
यही कारण है कि लोग आपके समीप सहज आकर्षित होते हैं, लेकिन एक सीमा से आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाते। उन्हें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि आपकी दृष्टि उन्हें शरण देगी या दंड। यह मिश्रण केवल दैवी शक्तियों के प्रभाव से संभव होता है, जहां प्रेम भी है और अनुशासन भी। पांचवा संकेत, नेत्रों के माध्यम से समय से परे दृष्टि का प्रकट होना। जब साधना गहराई में प्रवेश करती है और दृष्टि दिव्य चेतना से जुड़ जाती है, तब नेत्र केवल वर्तमान को नहीं देखते, वे भविष्य की हलचल भी अनुभव करने लगते हैं। यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं होती, बल्कि वह अंतःप्रेरणा होती है जो आने वाली घटनाओं की झलक पहले ही दे देती है। यह झलक कभी ध्यान में, कभी स्वप्न के रूप में और कई बार पूर्ण जागृत स्थिति में भी सामने आती है। आप किसी आने वाली घटना, व्यक्ति या परिस्थिति को बिना किसी भौतिक प्रमाण के पहले ही जान लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का कालबोध है, जहां आंखें अब केवल दृश्य नहीं देख रही, बल्कि समय के पार झांक रही हैं। यह स्थिति तभी जन्म लेती है जब दिव्यता पूर्ण रूप से आपकी दृष्टि में स्थिर हो चुकी होती है। छठा संकेत, दृष्टि से ही दुख और रोग हरने की अद्भुत क्षमता। जब किसी साधक की आंखों में दैवी शक्ति का वास हो जाता है, तो उसकी दृष्टि केवल देखने तक सीमित नहीं रहती, वह एक उपचार शक्ति बन जाती है। ऐसी दृष्टि में इतनी सघन सकारात्मक ऊर्जा होती है कि वह सामने वाले के मन, शरीर और भावनाओं तक पहुंचकर संतुलन स्थापित कर देती है। बिना किसी शब्द, स्पर्श या प्रयास के, केवल नेत्र संपर्क के माध्यम से रोगी के भीतर शांति की तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं। यह स्थिति तब जन्म लेती है जब साधक ने मंत्र साधना, तप और भक्ति से अपने भीतर दिव्यता जागृत कर ली हो। वह दृष्टि किसी दीप से दूसरे दीप को जलाने जैसी होती है, मौन लेकिन प्रभावशाली। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिनकी आंखों की उपस्थिति मात्र से ही रोग और मानसिक पीड़ा गायब हो जाती थी। जब नजर में श्रद्धा और शक्ति का संगम होता है, तो चमत्कार स्वयं घटित होने लगते हैं। सातवां संकेत, नेत्रों में अदृश्य आकर्षण और मौन सम्मोहन की शक्ति। जब किसी साधक की साधना इतनी गहराई तक पहुंच जाती है कि दिव्यता उसकी आंखों में ठहरने लगती है, तब उसकी दृष्टि में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से बात करता है, तो सामने वाले को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसकी आंखें स्वयं बोल रही हों, मानो शब्दों से पहले ही भाव मन में उतर जाते हों। यह वही अदृश्य सम्मोहन है जो केवल दैवी शक्ति के प्रभाव से संभव होता है। आपकी आंखें किसी को बिना बोले भी प्रभावित करने लगती हैं। आप इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों तक को भी अपनी ओर सहज खींच लेते हैं। यह शक्ति कोई साधारण आकर्षण नहीं होती, बल्कि वह चेतना होती है जो देखने वाले के अंतर्मन को छू जाती है और उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आठवां संकेत, नेत्रों से निर्बाध अश्रुधारा का बहना बिना किसी स्पष्ट कारण के। जब किसी साधक की आत्मा दिव्यता के स्पर्श से जागृत होने लगती है, तो कभी कभी आंखों से स्वतः अश्रु बहने लगते हैं, बिना किसी बाहरी कारण के। न दुख होता है, न कोई आनंद का क्षण। यह आंसू उस भीतरी भावजागरण के प्रतीक होते हैं जो शब्दों से परे होता है। यह उस क्षण का संकेत है जब आत्मा पहली बार अपनी ऊंची चेतना को छूती है और शक्ति का स्पर्श भीतर तक उतर जाता है। यह जल केवल नेत्रों का नहीं होता, यह भीतर की शुद्धि, पवित्रता और ईश्वरीय अनुभूति का बहाव होता है। ये आंसू मौन में भी वह सब कह देते हैं जो शब्द कहने में असमर्थ होते हैं। यह स्थिति बताती है कि अब आपकी साधना केवल प्रयास नहीं रही, अब वह फल देने लगी है और आपकी आत्मा अब उस दिव्यता के सामने झुकने लगी है। नौवां संकेत, अंधकार में भी ऊर्जाओं और चेहरों का स्पष्ट बोध होना। जब साधक की आंखों में दैवी चेतना का वास हो जाता है, तो दृष्टि केवल भौतिक सीमाओं तक नहीं रहती। ऐसी स्थिति में वह बिना रोशनी के भी आसपास की ऊर्जाओं, चेहरों और भावों को महसूस कर सकता है, कभी कभी देख भी सकता है। यह कोई सामान्य इंद्रिय अनुभव नहीं होता,
बल्कि यह उस जागृत अंतर्दृष्टि का परिणाम होता है जो साधना और शक्ति संयोग से उत्पन्न होती है। अंधेरे में भी आप यह पहचान सकते हैं कि सामने कौन है, उसका मनोभाव क्या है और उसके चारों ओर किस प्रकार की ऊर्जा सक्रिय है। यह उस दुर्लभ दिव्य दृष्टि का लक्षण है जिसे केवल तप, जप और परम कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ साधक तो दूर बैठे व्यक्ति की गतिविधि तक को अनुभव कर लेते हैं। यह दृष्टि जब जागृत होती है तो आपकी आंखें केवल नेत्र नहीं रह जाती, बल्कि साक्षात त्रिकालदर्शी बन जाती हैं। 10वां संकेत, नेत्रों से मासूम जीवों से आत्मिक जुड़ाव। जब किसी साधक की आंखों में दिव्यता का वास होता है तो वह केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता। बच्चे, पशु और पक्षी भी उस ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हैं। छोटे बच्चे बिना किसी पूर्व धारणा के आपके चेहरे और आंखों की ओर बार बार देखने लगते हैं। वे मुस्कुराते हैं, पास आने की कोशिश करते हैं या फिर बिना डरे देर तक आपकी आंखों में देखते रहते हैं। पालतू जानवर जैसे गाय, कुत्ते या पक्षी भी आपकी उपस्थिति में सहज और शांत हो जाते हैं। वे जान जाते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सुरक्षा और अपनापन देता है। यह व्यवहार केवल आपकी आंखों से प्रसारित उस ऊर्जा का परिणाम होता है जो अब किसी शब्द या प्रयास की मोहताज नहीं होती। यह अनुभव साधक के भीतर स्थिर हो रही दैवी चेतना का स्पष्ट लेकिन मौन संकेत होता है। 11वां संकेत, नेत्रों के माध्यम से मन की परतों को पढ़ लेने की क्षमता। जब किसी साधक की आंखों में कोई दिव्य चेतना स्थिर हो जाती है तो उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को नहीं देखती, वह व्यक्ति के भीतर के भाव, विचार और छिपे हुए अनुभवों तक पहुंचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी आंखों को एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि दे दी हो। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं तो उसके मन की बात, दुख, उलझने और यहाँ तक कि उसका अतीत व संभावित भविष्य भी आपको सहज ही बोध हो जाता है। यह कोई सामान्य अनुमान नहीं, बल्कि एक तीव्र आंतरिक ज्ञान होता है जो बिना प्रयास सक्रिय हो जाता है। आप जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या छिपा रहा है, वह किन परिस्थितियों से गुजरा है और वह आपसे जुड़ क्यों रहा है। यह सब कुछ आपकी आंखों के मौन माध्यम से घटित होता है और यही है सच्चे दिव्य दृष्टि का संकेत। 12वां संकेत, नेत्रों से निकलता है आत्मा को स्पर्श करने वाला मार्गदर्शन। जब किसी साधक की आंखों में दिव्यता पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। आपकी दृष्टि ही सामने वाले को उसकी दिशा बता देती है। यह मार्गदर्शन केवल सलाह नहीं होता, यह उस चेतना से निकलता है जो अब ईश्वरीय सत्ता से जुड़ चुकी होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को देखकर ही आपके भीतर से एक विचार, एक मंत्र या कोई आशीर्वाद स्वतः प्रवाहित हो जाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन की किसी उलझन से बाहर निकलने लगता है। आपकी आंखें अब केवल संसार को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि नियति को पढ़ने और बदलने की शक्ति बन चुकी होती हैं। जब दिव्यता सिर पर नहीं, आंखों में बैठती है तो आपकी दृष्टि स्वयं दिशा देने लगती है, निस्वार्थ, मौन लेकिन चमत्कारी। यही सच्चा दिव्य मार्गदर्शन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।